नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। बंगाल की सियासत और तपती राजनीति, क्या राज्यपाल को सरकार की राय के बिना सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की इजाजत देने का अधिकार है? इसी मामले में बीजेपी नेता मुकुल रॉय और विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए यानी शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग मामले की जांच कर रही सीबीआई के हाथों एक विधायक, 2 मंत्रियों और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर और ममता बनर्जी की पिछली सरकार में मंत्री रहे शोभन चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में यही दोनों सवाल सबसे ज्यादा अहम और पूछे जा रहे हैं। लेकिन लगभग 48 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कहीं से इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला। हालांकि सीबीआई की दलील है कि शुवेंदु और मुकुल समेत 5 सांसद भी उक्त स्टिंग ऑपरेशन के अभियुक्त हैं और उनके मामले में अब तक लोकसभा अध्यक्ष से हरी झंडी नहीं मिल सकी है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। लेकिन मुकुल रॉय उस वक्त राज्यसभा के सदस्य थे, क्या उनके मामले में राज्यसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी गई है? इस सवाल का भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सीबीआई ने जिस तरह टीएमसी के इन चारों नेताओं को उनके घर से उठाया, उस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। राजनीतिक हलकों में पूछा जा रहा है कि क्या ये लोग ऐसे अपराधी थे जो गिरफ्तारी की भनक मिलते ही फरार हो सकते थे? उनको समन भेजकर सीबीआई दफ्तर भी तो बुलाया जा सकता था। इस सवाल पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और बीजेपी भले ही अलग अलग दलीलें दे रही हो, लेकिन सीबीआई ने इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया। याद रहे कि सीबीआई नारदा मामले के पहले से ही चिट फंड घोटाले समेत कुछ मामलों की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे किसी भी मामले में पहले ऐसी सक्रियता देखने को नहीं मिली। आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों नेताओं की अंतरिम जमानत मंजूर कर भी ली थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर एक्शन लिया। उसके बाद इन लोगों को प्रेसिडेंसी जेल ले जाया गया। तबीयत खराब होने के बाद मदन मित्र और फिरहाद हकीम को सरकारी अस्पताल एसएसकेएम में एडमिट करवाया गया। हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। इस बीच इन चारों नेताओं ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। वर्ष 2016 के नारदा स्टिंग मामले की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम सोमवार सुबह केंद्रीय बलों के साथ ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और टीएमसी विधायक मदन मित्र के अलावा कोलकाता कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी के घर पहुंची और उनको अपने दफ्तर ले आई। वहां उन चारों को गिरफ्तार किया गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल में इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी थी। पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें आने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ सीबीआई कार्यालय पहुंच गई। ममता की दलील थी कि नेताओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इसकी वजह यह है कि इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी से अनुमति नहीं ली गई। टीएमसी ने भी इन गिरफ्तारियों को गैर कानूनी और सियासी बदले की भावना से प्रेरित बताया। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बिना किसी नोटिस के इनकी गिरफ्तारी इलीगल है। कुणाल घोष का सवाल था कि इस मामले में अभियुक्त बीजेपी नेता मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। घोष ने दावा किया कि बीजेपी में शामिल होने की वजह से इन दोनों नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने भी गिरफ्तारियों को असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि उनसे इसकी इजाजत नहीं ली गई। विमान बनर्जी का पत्रकारों से कहना था कि एक एडवोकेट के तौर पर मैं कह सकता हूं कि गिरफ्तारियां पूरी तरह से गैर कानूनी हैं। किसी विधायक को गिरफ्तार करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की इजाजत जरूरी है, लेकिन सीबीआई ने इस मामले में महज राज्यपाल से परमिशन ली है। उनका कहना था कि राज्यपाल को इन नेताओं की गिरफ्तारी को हरी झंडी देने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी। तब दावा यह किया गया था कि स्टिंग वर्ष 2014 में किया गया था और इसमें टीएमसी के करीब 1 दर्जन मंत्रियों, सांसदों और नेताओं को एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से काम कराने के एवज में मोटी रकम लेते हुए दिखाया गया था। यह स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। टीएमसी ने इस टेप को फर्जी बताया था। बीजेपी ने इसे उस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन इसका कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ा। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सत्ता में लौटी ममता बनर्जी सरकार ने 17 जून 2016 को कोलकाता पुलिस को इस मामले की जांच का आदेश दिया। पुलिस ने मैथ्यू सैमुअल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उनको समन भेजा था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ने इस मामले की तटस्थ जांच के लिए मामला किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग में हाईकोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं दायर की।
उसके आधार पर ही अदालत ने मार्च 2017 में इस मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को भी बहाल रखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार देती रही है। उनका आरोप था कि इस स्टिंग वीडियो को बीजेपी के दफ्तर से जारी किया गया था। इस मामले को हाथ में लेने के 1 महीने बाद दर्ज पहली एफआईआर में सीबीआई ने 13 लोगों के नाम शामिल किए थे। उनमें टीएमसी उपाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मुकुल रॉय के अलावा लोकसभा सांसद सौगत राय, सुल्तान अहमद, प्रसून बनर्जी, काकोली घोष दस्तीदार, राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चटर्जी, शुभेंदु अधिकारी, इकबाल अहमद और पूर्व मंत्री मदन मित्र के अलावा आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा शामिल थे। उसके बाद मुकुल रॉय नवंबर 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के बाद वो लगातार अपनी गतिविधियां जारी किए हुए थे। सीबीआई ने इस मामले में सितंबर 2019 में पहली बार आईपीएस अधिकारी एसएम मिर्जा को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2019 के बाद मई 2021 में सीबीआई ने ताजा गिरफ्तारी की। इस बीच शुभेंदु अधिकारी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार चुनाव में तो ये मुद्दा गायब ही रहा। अब ममता बनर्जी की तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आते ही ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। टीएमसी ने सीबीआई के कदम को बदले की राजनीति के तहत की गई कार्रवाई बताया है। इसी मसले पर हमारे साथ इस वक्त 2 बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में आखिर चल क्या रहा है, बंगाल की जनता को इससे क्या फायदा मिलेगा। उनके मुद्दे तो इस तरह गायब ही हो जाएंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा दुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लेकिन शुरुआत नेहा दुआ से मैं करना चाहूंगा। नेहा जी, आसान सा सवाल, टीएमसी का इल्जाम है कि ये बदले की राजनीति है, आप क्या कहेंगे? जब ये सवाल उठते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि बदले की राजनीति आपने कोई कर्म कांड 2, 4, 6 साल पहले किए होते हैं और उन कर्म कांडों को अगर निकाल के सीबीआई या कोई भी मतलब जो ये संस्थाएं होती हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर ये बाहर निकाल के लाती हैं और उसमें सक्रिय होती हैं, तो ये कहना कि ये बदले की राजनीति है, सबसे पहले तो ये शब्द ही गलत है। बदले की राजनीति भाजपा अगर कर भी रही है, तो भी अगर मुल्जिमों ने ये करतूतें करी हैं, ये वो आरोपी हैं, साबित हो चुके हैं, तो उनके ऊपर केस तो चलेगा ना, देखा तो जाएगा और जांच तो की जाएगी। और ये जांच की मांग सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी अपने टाइम में 2017 में कही थी। तभी हाई कोर्ट ने ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा था, क्योंकि कांग्रेस और बाकी विपक्ष पार्टियां और भाजपा इन सबको ये साफ पता था कि ये जो है ये वहां पर न्यायपालिका पे दबाव बना के, और वहां की पुलिस क्योंकि टीएमसी के हाथ में ही है, ममता बनर्जी के, तो ये निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, इसीलिए सीबीआई को सौंपी गई। अब सीबीआई को 2017 में सौंपी गई तो तब से ये केस चल रहा है। आज अगर वो सक्रिय हुआ है तो बार बार टाइमिंग के ऊपर क्यों? बात ये है कि कोई आरोपी है तो उसकी जांच अगर सीबीआई को दी गई है तो की जाएगी। अब चाहे तब की जाए, चाहे अब की जाए, चाहे बाद में की जाए, करनी तो है ही है ना, तो क्यों ना करे? मुझे सिर्फ इस बात का टीएमसी जवाब दे कि कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। जी संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, सही कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ड्राई क्लीनिंग में जो है शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय धुल चुके हैं, साफ हो चुके हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मैं एक स्लोगन में बार बार बोलता हूं कि सुबह का गुंडा अगर शाम को भाजपा ज्वाइन कर ले तो वो गुंडा नहीं रहता है, वो बन जाता है देशभक्त बन जाता है, वो राष्ट्रभक्त बन जाता है। और यही बात है कि इसलिए शुभेंदु अधिकारी जो 5 लाख रुपए कैश लेते हुए पकड़े गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आपके मुकुल राय जी 15 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो भाजपा में है। तो ये बदले की टोटल कार्रवाई है, चूंकि ये हार को पचा नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इनके लिए बदनुमा दाग लग गया है कि मोदी है तो मुमकिन है का जो ये ब्रांड बना के रखा हुआ था, उस पे एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। एक जो है जो लगातार प्रचारित कर रहे थे, इन्होंने हर कोशिश करके देख लिया, पिछले 2 साल से लगातार टीएमसी को बदनाम करने, और एक एजेंट छोड़ रखा है राज्यपाल के रूप में,
जो कि टोटल हमेशा उसको जो है कानून व्यवस्था चिंताजनक दिखती अच्छा है। संजय जी, जब बीच भी में देखो आपको कानून मैं व्यवस्था रोकना चाहूंगा। सीबीआई की कार्रवाई पर जब आपकी सरकार है, पिछली बार भी आपकी सरकार थी, तो कार्रवाई जब भी सीबीआई कोई करती है तो आपकी तरफ से मांग होती है कि दोबारा से कार्रवाई हो। मतलब सीबीआई का जितना भी मूवमेंट होता है उस पर सवाल निशान लगाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मैं सिर्फ एक राज्यपाल क्वेश्चन को क्या राज्यपाल को सरकार की राय के बिना सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की इजाजत देने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। ये विधानसभा अध्यक्ष के पास है, और सबसे बड़ी चीज है कि अगर राज्यपाल के पास अधिकार है तो क्यों नहीं शुभेंदु अधिकारी और क्यों नहीं मुकुल राय? वो हैं कौन? वो क्या वो राष्ट्रपति बन चुके हैं क्या? वो लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन चुके हैं कि उनके पास जो है उनको आप पकड़ेंगे नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे? तो ये केवल दरअसल इनके पास दो पक्ष है। पहली बात तो ये ब्रांड मोदी पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया है, पहली चीज। और दूसरा, कोरोना से इनका जो है पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लाशों के एक जाल बिछ चुका है, हर घर में एक मातम है, तो एक तरीके से जो हालत खराब है, तो वो केवल और केवल डाइवर्ट, पब्लिक का माइंड को कैसे डाइवर्ट करें, किस तरीके से जो पब्लिक को जो है दूसरी तरफ भटकाएं, वो कोशिश जारी है कि पब्लिक को ध्यान भटकाने की। तो ये एक बहुत बड़ी कोशिश है, एक बहुत बड़ी साजिश है कि ताकि बंगाल के मुद्दे को गरम करके रखे। आप खुद सोचिए कि क्या उन्होंने हत्या की हुई थी, क्या उन्होंने लूट किया था, क्या उन्होंने बवाल किया हुआ था? ये एक छोटा सा एक जो केस है, और केस चलते रहना चाहिए, और चले तो दोनों की तरफ कार्रवाई करें। एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं? कार्रवाई होती है तो दोनों तरफ से कार्रवाई होती है। संजय जी, इस सवाल का जवाब शायद नेहा शालिनी दुआ जो बीजेपी की प्रवक्ता है वो देना चाहेंगी, लेकिन मैं नेहा जी से एक सवाल और ऐड इसमें करना चाहूंगा, और वो ये कि इसी मामले में बीजेपी नेता मुकुल रॉय और विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई इस मामले में क्यों नहीं की गई, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। शालिनी जी। बिल्कुल। कौन कौन कह रहा है कि कार्रवाई नहीं की जा रही? मुझे तो समझ नहीं आता ये भ्रम और ये झूठ क्यों टीएमसी फैला रही है। सबसे बड़ी बात कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो प्रॉपर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए कोई वो जाकर सीबीआई के दफ्तर पर पथराव नहीं करवा रहे, उनके समर्थक जाके वहां पे पथराव आर्मी पर नहीं कर रहे, या सीबीआई का घेराव नहीं कर रहे, या सीबीआई को गालियां नहीं निकाल रहे, या उनके पुतले नहीं जला रहे, ऐसा कोई नहीं कर रहा। इसलिए उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और करी जा रही है। लेकिन टीएमसी के नेताओं द्वारा मैं पूछती हूँ सवाल, बैठे हैं सामने प्रवक्ता टीएमसी के, मुझे ये बताएं ये कौन से संविधान में लिखा है कि अगर कोई संवैधानिक तौर पे सीबीआई को जांच सौंपी है, कोर्ट ने सौंपी है, और वो अपने जो आरोप कर जी करें, आप जाके वहाँ पुतले जलाएं, ये कहाँ कौन से संविधान में लिखा है? आप मुझे बता दीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया है, लोगों के घरों में जा करके, मतलब वहाँ हिंसा की राजनीति था। आज ये जो वोटें जीते भी हैं तो वो इस तरीके से जीते हैं कि घर में ले जाके इनके जो गुंडे थे उनके द्वारा लोगों को कहा गया कि अगर तुमने वोट नहीं दी तो तुम्हारे घर का एक सदस्य भाजपा का तो जाएगा, तुम भी जाओगे। तो इस डर की राजनीति से मैं तो कहती हूँ कि दोबारा चुनाव, और अब एक ही चरण में चुनाव हो तो इनको मजा चखा देंगे, पता लग जाएगा कि जनता इनसे कितनी परेशान है। ये जो कहते हैं कि भाजपा को नकारा है, तो 73 सीटें ऐसे ही नहीं आई, नकारा उसे जाता है जिसकी 3 से 1 सीट रह जाए या 3 से 0 सीटें रह जाए। 3 से 73 होने वाली 75 होने वाली सीटों का मतलब है कि स्वीकारा गया है, नकारा आपको गया है, क्योंकि बाकी सब विपक्ष पार्टियां आपके साथ मिल गई, हाथ मिला लिए। कांग्रेस ने कोई प्रचार नहीं किया, कांग्रेस ने कहा हमारे वोट भी आपको। माफी चाहूंगा, लेकिन आप ना किसी दूसरे सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि आपके जो गृह मंत्री थे अमित शाह, उन्होंने 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया था। बहरहाल मैं टीएमसी प्रवक्ता जो संजय जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी ये जानना चाहूंगा कि सीबीआई की दलील है कि शुभेंदु और मुकुल समेत 5 सांसद भी इस स्टिंग ऑपरेशन का अभियुक्त थे, और उनके मामले में अब तक लोकसभा अध्यक्ष से हरी झंडी नहीं मिली है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। क्या सीबीआई की इस दलील से आप इत्तेफाक रखते हैं संजय जी? पहली बात तो ये शुभेंदु अधिकारी कभी लोकसभा सदस्य जब थे आप बता दें, वो विधानसभा के सदस्य थे, चांसलर मिनिस्टर थे उस समय, और अभी जो है आप जो है शुभेंदु अधिकारी एक एमएलए है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जब हमारे सांसदों को जब आपने हमारे जो मंत्रियों को गिरफ्तार किया है, विधानसभा अध्यक्ष के बिना नोटिस के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अभी ये कह रहे थे शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय सहयोग कर रहे हैं। कब सहयोग कर रहे हैं, क्या सहयोग कर रहे हैं,
कैसे सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर तो बाकायदा रातों रात जा करके इनको उठा करके लेके आए, जैसे लग रहा है ये लोग लापता हो जाते। अगर इनको नोटिस दे दिया जाता है तो ये गायब हो जाते। क्या मंत्री कोई गायब हो सकता है? मतलब कैसे, मतलब बेहुदा तर्क है कि वो सहयोग कर रहे हैं, जा करके सीबीआई में अटेंडेंस लगा रहे हैं कि हम आ गए, और हमारे ये मंत्री लोग नहीं आ रहे थे। पहली चीज। दूसरी चीज है, कौन सा ये जो कहते हैं घर घर जा करके लोगों को कहा गया कि आप वोट नहीं दोगे तो आपको जो है मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। तो अगर सब घर घर गए थे तो 75 सीट कहां से आ गए इनके पास कि जिन्होंने अर्धसैनिक बल लगा रखे थे, सीआरपीएफ था, सीआईएफएस था। क्या वो लोग क्या सो रहे थे? और क्या उन्होंने नशा कर रखा था कि वो जो है टीएमसी के गुंडे जा के घर घर वोट मांग रहे थे? 85% वोट, 10 करोड़ लोगों ने जो है वहां पे वोट डाले हैं। 10 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों ने वोट डाले हुए हैं। 6 करोड़ लोगों के घर में जाना संभव है? मतलब ये दिवालियापन की हद है कि किस तरीके से बातें, कैसे अपनी नाकामयाबियों को छुपाएं। अब की पार 200 पार, दीदी गई। अब की ये आपकी जो है टीएमसी के गुंडे गले में तख्ती लटका के घूमेंगे। ये वो दुनिया जहान की जो इनके जो जुमले थे, क्योंकि जुमलेबाज पार्टी है, एक नंबर की जुमलेबाज पार्टी है। संजय जी, जुमलेबाजी अलग चीज है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के दौरान हिंसा हुई, आगजनी हुई, वो किसी से छिपी नहीं है। उसमें यह अलग बात है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो टीएमसी पे उनका इल्जाम है, और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं या जो टीएमसी के पदाधिकारी हैं, उनका इल्जाम बीजेपी पर है। मैं नेहा शालिनी दुआ जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये लोग ऐसे अपराधी थे जो गिरफ्तारी की भनक मिलते ही फरार हो सकते थे? उनको समन भेजकर सीबीआई दफ्तर भी तो बुलाया जा सकता था। आपकी नजर में ये सवाल आप कैसे लेंगे इसे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और इसमें मैं जवाब भी देना चाहूंगी। जिस दिन से ये टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में जीती, उससे अगले दिन से ही हिंसा वाली राजनीति शुरू हो गई। पकड़ पकड़ के भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, लड़कियों के रेप किए जा रहे थे, कईयों को पेड़ से लटकाया जा रहा था। एक रेप नहीं हुआ। संजय जी आप उनको एक बार अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। पहली बात तो ये संजय चक्रवर्ती जी, आप नेहा जी को उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपका नंबर आएगा। मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन ये गलत बयानी मत करें। कोई बात नहीं, आप जब आपका नंबर आएगा आप अपना क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। फिलहाल नेहा जी को सुनिए आप। संजय जी। बिल्कुल, मैंने इनका धैर्यपूर्वक झूठ सुना तो मेरा सच भी सुन लेंगे। अब हिंसा की राजनीति के चलते इनके किसी भी नेता को, अभी तो किसी नेता को हाथ नहीं लगाया था, तो ये हाल है कि अगले दिन से वहां हिंसा की राजनीति चल रही थी। अगर सीबीआई जाके किसी नेता को पहले सम्मन भेजती तो इनके कार्यकर्ता आज जो सीबीआई दफ्तर पे घेराव करके बैठे और पत्थरबाजी कर रहे हैं आर्मी के लोगों पर, वो पता है क्या करते? जला देते सीबीआई के ऑफिस को। ये हरकतें और ये हिंसा की राजनीति के डर से इनको पहले सम्मन नहीं भेजा गया, ये रीजन है। आज भी देखिए, जब सम्मन भेजने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत लेके गए हैं सीबीआई को, यहाँ वहां जाके जेल में नहीं उनको डाल दिया, पूछताछ हो रही है, तो भी इनके कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के दफ्तर को घेराव कर रखा है, पत्थरबाजियां हो रही हैं। इसे कौन संवैधानिक मानेगा? कौन सा चैनल इसे और कौन सा मीडिया इसको संवैधानिक मानेगा? इस प्रक्रिया को आप मुझे बताइए। राजनीति अपनी जगह, लेकिन हिंसा को इन्होंने इतनी चरम सीमा पे ले जाके छोड़ा हुआ है कि वहां आर्मी भी डरती है और तो और सीबीआई वाले डरते हैं। माफी चाहूंगा नेहा शालिनी दुआ जी, लेकिन जिस तरह से आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि आर्मी भी वहां पर जाने से डरती है, पुलिस भी वहां पर जाने से डरती है, सीबीआई भी वहां पर जाने से डरती है, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना देश में। अगर गुंडों के सामने पुलिस की कोई अहमियत नहीं रह गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की कोई अहमियत नहीं रह गई है, आर्मी के बारे में भी आप लगातार बात कर रही हैं, अगर गुंडों के सामने ये तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेना के जवान, जी बताइए। पथराव कर रहे हैं, कौन करता है आर्मी के ऊपर पथराव? इनके कार्यकर्ता ही करते हैं। मैंने तो आज तक किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आर्मी के ऊपर पथराव करते हुए नहीं देखा। मुझे वो वीडियो भेजिए, मुझे वो वीडियो दिखाइए कि कहां से आर्मी में पथराव हुआ। एकदम टोटल आप कैसे किस तरीके से प्रवक्ता लोगों को लेके आते हैं जो झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। कैसे प्रवक्ता हैं यार? कोई बात नहीं संजय जी, आप उनकी नेहा जी की बात को शालीनता से सुनिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। नहीं प्लीज आप इनको रोकिए। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं। संजय जी, इनको अफवाह फैलाने से रोकिए प्लीज। आप उनकी बात को मुकम्मल होने दीजिए पहले। जी नेहा जी बताइए। जी देखिए,
कभी भी आर्मी के ऊपर अटैक जो है वो टेररिस्ट करते हैं या कोई ऐसे मुजाहिदीन ऐसे टाइप के लोग ही करते हैं जो कहीं किसी संगठन से रहे, लश्कर तैयबा से रहे। लेकिन यहाँ जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो वहां आर्मी के ऊपर पथराव कर रहे हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे गुंडागर्दी नहीं तो और क्या कहेंगे? मुझे इसका जवाब बस दे दें। यहाँ टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करके, मतलब मैंने कोई एक हवाबाजी वाली बातें ये कुछ नहीं करी, ये मीडिया ने भी देखा है कि आर्मी के ऊपर वहां पथराव किया गया है। तो आप मुझे बताइए, आर्मी पे पथराव कौन करता है? क्या संवैधानिक तरीके से आपके नेताओं को ले जाके बिठा के पूछताछ करना पाप है? अगर ये पाप है तो मुझे लगता है कि फिर तो हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में रहना भी बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब आप जवाब दीजिए। जी बताइए संजय जी। सर मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, मैं ये बताइए कि वहां पे आर्मी लगी कब, आर्मी आई कब? हमें पहले तो ये जवाब दीजिए। इनके केवल झूठ, बकवास और जो है टोटल जो है एकदम मतलब मनगढ़ंत दलीलों के बारे में बात कर रहे हैं। किस जगह पे आप एक सेकंड के लिए रुकिए। नेहा जी बताइए आर्मी के बारे में, जिस तरह से आपने जिक्र किया पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, उन्होंने कहा संजय जी ने, आर्मी वहां पर कब तैनात थी? पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर लगी हुई हैं। ये सब हिस्सा होता है, हमारी आर्मी का ही एक हिस्सा होता है। आप मुझे ये बताएं, उन पे पथराव करना मतलब अगर इनकी पुलिस पे पथराव कोई करे, क्योंकि पुलिस तो इन्हीं के हाथ में है, तो इनको लगता है कि हो ये संविधान का वो तोड़ दिया गया, पकड़ पकड़ के बंदों को जेल तो दूर सीधा मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, या रेप लड़कियों का करवा दिया जाता है। लेकिन आज जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर जो अटैक हुआ, उसको ये क्या कहेंगे कि ठीक है ऐसे करना चाहिए? तो जो इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। जो पूरे विदेशों में भी इसकी भर्त्सना हो रही है, लेकिन ये लोग इसको जायज ठहराते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये हिंसा की राजनीति को जायज कैसे ठहरा सकते हैं। संजय जी ये बात सही है कि यहाँ पर डिबेट का विषय ये तो है ही नहीं कि बात पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो रही है या सेना के जवानों की हो रही है। अगर चाहे बात सेना की हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, चाहे सेना के जवानों की बात हो, अगर हिंसा होती है, आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, तो इसकी इजाजत कौन सा संविधान या कौन सा कानून देता है? पहली बात साफ साफ मैं बताऊं कि आर्मी पे जो इनका जो बयान है, इनसे माफी मांगे, क्योंकि इनको अभी आर्मी के बारे में पता ही नहीं कि आर्मी होती क्या है। किसको आर्मी बोलते हैं, किसको जो है आप सीआरपीएफ बोलते हैं। नहीं बहरहाल इसको मुद्दा ना बनाया जाए संजय जी, इसको मुद्दा ना बनाया जाए। डिफेंस की बात कर रही है नेहा जी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर रही है, चाहे पुलिस की बात कर रही है, लेकिन सेना के कैसे नहीं बोले सर जी, कैसे नहीं बोले? अभी 12 दिन पहले हम भारी बहुमत से जीत करके आए हैं। आप जो है आप पूरी तरह से बंगाल को जो है आप इस तरीके से आप इल्जाम, आप राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, आप इस तरह से झूठ बोल रहे हैं, आप इस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं, आप इस तरीके से जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप जो देश की जनता को जो है, आप सरकार को जो है आप इस तरीके से उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। आपको इस तरह से शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरीके से बातें बोल करके आप देश की जनता को आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो एक आतंकवादी राज्य बन चुका है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको जो है शर्म आनी चाहिए इस तरीके से बातें बोलने से पहले। जिस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ आप टीएमसी के जो है जो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को बचाने के चक्कर में आप झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। पूरे टाइम आपने झूठ बोला है, एक सही जवाब दे दिया। आपको इतना नहीं पता कि किसी भी मंत्री को गिरफ्तार करने से पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है कार्रवाई के लिए पूरी इजाजत देनी चाहिए। इसमें राज्यपाल केवल इतनी इजाजत दे सकता है कि आप इसमें केस चलाएं या न चलाएं, लेकिन जब गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी करने के लिए, और सब 2014 का केस है, आज का केस नहीं है। 7 साल के बाद आज अचानक इस कोरोना काल में, कोविड टाइम में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा हुआ था कि ऐसे किसी भी केसेस पे जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है सीबीआई ने इसको जो पालन नहीं किया और रातों रात जाकर ऐसे दबिश डाला है जैसे कोई बहुत बड़े हत्यारे थे, वो घर पे बैठे हुए जाके गिरफ्तार करके लेकर के आई है। तो इनको इस बात को, इस चीज को अभी शुभेंदु अधिकारी पता नहीं कौन से जांच में सहयोग कर रहे हैं। अचानक जो है बीजेपी में जो पहुंच जाता है वो जांच में सहयोग भी करता है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, लेकिन वक्त की किल्लत के चलते इस डिबेट को, इस बहस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये दोनों नेताओं की आपने बातें सुनी। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि पश्चिम बंगाल के वो लोग जो बीजेपी और टीएमसी का आपस का झगड़ा है उसमें वो लोग कहाँ जाएं, उनके मुद्दे कहाँ जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में कल दोबारा एएनबी न्यूज़ की ये पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।
Federation of Private Schools and Association of Punjab.